We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पहलगांव में खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों का खात्मा हो चुका है। सुरक्षा बलों ने बेहद सटीक रणनीति के साथ पहलगांव के गुनहगारों का अंत किया। ऑपरेशन महादेव के जरिए पाकिस्तान के प्यादों को जहन्नुम पहुंचाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव से जुड़ी पूरी जानकारी संसद में साझा की। देखिए रिपोर्ट। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। सुलेमान, जिब्रान और अफगान आतंक के ये वही चेहरे हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को बेस्टर्न घाटी में कत्लेआम किया, निहत्थे और निर्दोष सैलानियों का खून बहाया। हमले के बाद 96 दिनों तक अपनी जान बचाने के लिए छिपते रहे, मगर ऑपरेशन महादेव ने इनका खात्मा कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन के जरिए तीनों आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की सटीक लोकेशन पता करने के बाद पहलगाम के गुनहगारों को उनके किए की सजा दे दी गई। ऑपरेशन महादेव के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। तीनों आतंकियों की तलाश के लिए हमले के बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। खराब मौसम और तमाम चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने पुख्ता रणनीति के साथ काम किया और देश के दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। सुलेमान लश्कर तैयबा का ए कैटेगरी का कमांडर था। अफगान लश्कर तैयबा का ए कैटेगरी का आतंकवादी था। जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था। बेस्टर्न घाटी में इन आतंकियों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। हमले के बाद लाख कोशिशों के बाद भी ये पाकिस्तान नहीं भाग पाए। अब तक भले ही ये छिपते रहे हों, मगर सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। मारे गए तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि आतंकियों के पास से पाकिस्तान के वोटर आईडी नंबर और पाकिस्तान मेड चॉकलेट बरामद की गई है। इसके अलावा पहलगाम हमले में इस्तेमाल अमेरिकन और AK-47 राइफल भी मिली है। 22 अप्रैल को जिन राइफलों से गोलियां चलाई गई थी उसकी पुष्टि भी FSL रिपोर्ट से हो चुकी है। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। ऑपरेशन महादेव के जरिए सुरक्षा बलों ने दुश्मनों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया गया।
पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया था और अब आतंकियों का अंत कर बता दिया है कि सीमा पार से अगर कोई भी साजिश रची जाएगी तो उसका जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। आतंकियों का सफाया करना सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया गया है, बल्कि ये संदेश भी साफ साफ दिया गया है कि दुश्मन चाहे कितने भी शातिर हों, उन्हें अपनी करनी का अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। हमारे सुरक्षा बलों की पहुंच से कोई भी दूर नहीं है। टेप न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।